हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने इस चैनल पे जिसका नाम है डिवाइन सोल्स। और दोस्तों, आज का जो मैं वीडियो बना रही हूँ वो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका यूट्यूब आईडी है मिशन नेचर 111। तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया है कि जो फुल मून है वो हम लोगों को इतना प्रभावित क्यों करता है, क्यों फुल मून आने पर हम लोग इतना प्रभावित हो जाते हैं। तो वो इस चीज़ को समझना चाहते हैं, इस बात को जानना चाहते हैं। तो मेरी एक छोटी सी कोशिश है कि मैं उनका जो डाउट है उनको क्लियर कर सकूं और वो अपना डाउट को क्लियर करके अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि हम सबको पता है कि हम लोग एक एनर्जी हैं, ठीक है। और इस एनर्जी का जब जन्म हुआ था तब इसका ना तो कोई रूप था, ना कोई आकार था, ना कोई रंग था, ना कोई रूल रेगुलेशन था, कुछ नहीं था। ये सिर्फ एक एनर्जी है। इस एनर्जी ने मनुष्य शरीर बहुत बाद में आके धारण किया है, उससे पहले ये सिर्फ एक एनर्जी ही थी। और जिनके गर्भ से इसने जन्म लिया है उसको कॉस्मिक मदर भी बोलते हैं, उसको आदि पराशक्ति भी बोलते हैं, उसको डिवाइन मदर भी बोलते हैं। तो जिनके गर्भ से इस एनर्जी ने जन्म लिया है उन्हीं के गर्भ से अदर प्लैनेट्स यानी कि ग्रहों ने भी उन्हीं के गर्भ से जन्म लिया है। अब क्योंकि ये एनर्जी है तो उसी मदर के यानी कि अदर ग्रह और इस एनर्जी की मदर एक ही है, जिसको डिवाइन मदर बोलते हैं। तो ये एक स्वाभाविक सी बात है कि इस एनर्जी के अंदर भी वो सारे गुण मौजूद होंगे जो इसकी मदर के अंदर है। यानी कि जो डिवाइन मदर के अंदर जितने भी गुण हैं उनके सारे गुणों के अंश इस सोल के यानी कि इस एनर्जी के अंदर भी होंगे। तो अदर प्लैनेट्स भी इसी डिवाइन मदर के गर्भ से पैदा हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि उन जितने भी ग्रहों के भी गुण हैं वो भी इस सोल के डीएनए में या इस एनर्जी के अंदर वो भी मौजूद होंगे, क्योंकि ये एक ही परिवार से हैं। इन सबकी एक ही डिवाइन मदर है, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम 3D नजरिए के साथ समझते हैं। हम जैसे कि 3D में देखते हैं कि जब एक बच्चा एक परिवार में जन्म लेता है तो उसका जो फिजिकल डीएनए है उसमें वो सारे गुण मौजूद होते हैं जो उसके खानदान के पूर्वजों में होते हैं। तो वो एक स्वाभाविक सी बात है, चाहे उस बच्चे ने उनको देखा है चाहे नहीं देखा है, लेकिन उन सभी के गुण उसके डीएनए में मौजूद होते हैं जो कहीं ना कहीं उस बच्चे के शरीर को भी प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो ये चीज तो हम लोग पढ़े भी हैं और इस चीज को हम जाने भी हैं। तो सेम यही चीज हमारी एनर्जी के ऊपर भी लागू होती है कि अगर हमारी जो कॉस्मिक मदर के जितने भी उनके गर्भ से जितने भी लोगों ने जन्म लिया हुआ है तो हमने भी उन्हीं के गर्भ से जन्म लिया हुआ है। तो हम सब लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि हम दोनों हमारे सबका जो डीएनए है वो सेम है। हमारी जो मदर है डिवाइन मदर है वो एक ही है। तो हम सब के अंदर यानी कि ग्रहों के अंदर और एनर्जी के अंदर जितने भी गुण हैं वो सब सेम है। उन सबका जो डीएनए होगा वो सेम होगा। उन सबके जो गुण हैं वो हमारी एनर्जी के अंदर होंगे, क्योंकि ये हमारी सोल का डीएनए है। तो उसमें वो सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें मौजूद हैं। उन सभी ग्रहों के एनर्जी के अंश भी हमारी एनर्जी के अंदर हैं। इसलिए अकेला मून ही हम लोगों को प्रभावित नहीं करता है, सारे प्लैनेट हम लोगों को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम सब एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। हम सब एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। हम सब एक दूसरे की एनर्जी को प्रभावित करते हैं। अब हम इसको थोड़ा 3D नजरिए से देखेंगे कि जब आप देखेंगे कि घर में एक बंदे को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं वो सारे दुखी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उस बंदे के साथ कनेक्टेड हैं, हम उस फैमिली मेंबर के साथ कनेक्टेड हैं, क्योंकि वो हमारे ही खानदान का मेंबर है ना। तो इसी तरह से होता है ना। तो जब हमारे परिवार में कोई खुशी होती है तब भी हमारे पूरी फैमिली खुश होती है, क्योंकि हम लोग एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो सेम चीज हमारी एनर्जी के ऊपर भी पर भी लागू होती है। सेम सोल डीएनए पर भी यही चीज लागू होती है। इसलिए सारे प्लैनेट हम लोगों को प्रभावित करते हैं, एक अकेला मून ही हम लोगों को प्रभावित नहीं करता है। जब आप पुराने वेद जो पढ़ोगे, जो पुराने किताबें लिखी हुई हैं ऋषि मुनियों ने, उन्होंने वेद लिखे हुए हैं, उनमें भी आप पढ़ोगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि जितने भी ग्रह हैं वो हमारे सोल यानी कि हमारी जो बॉडी है उसके अलग अलग पार्ट को वो कंट्रोल करते हैं। तो वो हमारी फिजिकल बॉडी को लेकर बात नहीं कर रहे थे, बल्कि हमारी एनर्जी को लेकर बात कर रहे हैं। तो वो चीजें
क्योंकि हम लोग 3D नज़रिए से ही सब चीज़ों को देख रहे होते हैं, तो हम 3D नज़रिए से ही उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उनका कहने का मतलब हमारी एनर्जी से था, यानी कि हर एक प्लैनेट हमारी एनर्जी के हर एक पार्ट को कंट्रोल में करता है। जैसे कि हमारे अंदर 7 चक्रास हैं, ठीक है, 7 चक्रास हैं, तो 7 ग्रह 7 चक्रास के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन चीज़ों को, ये चीज़ें जो नॉलेज है जब बहुत गहराई में जाने वाली है, इसको जितना आप समझते जाओगे उतना ही कम पड़ता जाएगा। तो लेकिन ये चीज़ें मौजूद हैं, इसको जानने के लिए आपको उसकी गहराई में उतरना होगा। तो ये चीज़ें मौजूद हैं, ये आज से नहीं है, ये पहले से ही लिखी हुई हैं। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, उन्होंने बहुत पहले से इन सब चीज़ों की जानकारी रख ली थी, और उन्होंने इसीलिए वो किताबों में, अपने वेदों में ये सब लिख कर गए हुए हैं, जो कि आज हमारे काम आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो अदर ग्रह हैं वो हम लोगों को प्रभावित करते हैं, हमारी एनर्जी को प्रभावित करते हैं, क्योंकि उन सभी ग्रहों के जो जितने भी अंश हैं वो हमारी एनर्जी के अंदर भी हैं, उन एनर्जी के जो गुण हैं वो हमारी एनर्जी के अंदर भी हैं। तो अब हम मून के बारे में बात करते हैं। देखिए, जब मून, आपको पता है कि वो 28 डेज में अपना पूरा एक जो चक्कर है वो कंप्लीट करता है। इस पूरे चक्कर को कंप्लीट करने के बीच में वो बहुत सारे जो मून है वो घटता और बढ़ता है। अब उसी तरीके से, क्योंकि ये मून हमारे इमोशंस के साथ जुड़ा हुआ है, हमारे हार्ट चक्र के साथ जुड़ा हुआ है, तो उसी के हिसाब से आप देखेंगे कि जैसे मून घटता बढ़ता है, उसी तरीके से हमारे जो इमोशंस हैं वो भी घटते बढ़ते हैं। कभी बहुत हाई में होते हैं, कभी बहुत लो में होते हैं, कभी बहुत नेगेटिव होते हैं, कभी बहुत पॉजिटिव होते हैं। आप देखते हैं ना, तो हम लोग, क्योंकि मून के साथ कनेक्टेड है, तो जब फुल मून आता है तो जो हमारे अंदर जो हमारे अंदर मून की एनर्जी है, तो बाहर वाला मून जब फुल पावर में आता है तो जो हमारे अंदर की मून की एनर्जी है वो भी फुल पावर में आ जाती है। और तब डिपेंड करता है कि आप लोग किस तरह की सिचुएशन से निकल रहे हो, आपके जो थॉट चल रहे हैं वो किस तरीके के चल रहे हैं। अगर आपके आसपास की सिचुएशन नेगेटिव है और आपके जो थॉट है वो भी उसी तरीके के चल रहे हैं, तो आपका जो एनर्जी का, जो आपके अंदर मून की एनर्जी है, तो बाहर फुल मून आया है यानी कि फुल पावर में आया है, तो आपके अंदर की जो मून की एनर्जी है वो भी फुल पावर में आएगी। तो यहाँ पर एक बात और नोटिस करने वाली है कि जो मून है वो किसी पर, ऐसा नहीं है कि किसी पर नेगेटिव एनर्जी डाल रहा है तो किसी पर वो पॉजिटिव एनर्जी डाल रहा है, वो हमेशा सब पर एक जैसी ही एनर्जी डाल रहा होता है। लेकिन उस टाइम पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के थॉट रख रहे हो। अगर आप नेगेटिव थॉट रख रहे हो तो आपके अंदर की जो मून की एनर्जी है वो फुल पावर में आएगी, तो इट मीन्स आपके नेगेटिव थॉट को वो फुल पावर देगी, तो इट मीन्स आप फिर फुल नेगेटिव हो जाओगे। अगर आपके अंदर पॉजिटिव थॉट चल रहे हैं, आप पॉजिटिव नज़रिए के साथ हर चीज़ों को देख रहे हैं, तो आपके अंदर की जो मून की एनर्जी है वो फुल पावर में आएगी, और आपका जो थॉट है उसको फुल पावर में अपनी एनर्जी फुल पावर एनर्जी देगा, तो वो जो थॉट है आपका फुल पावर में आएगा, तो आप पीस में हो जाओगे, आप बैलेंस हो, अपने आप को बैलेंस समझोगे, आपका जो नज़रिया है चीज़ों को देखने का वो पॉजिटिव होगा। तो इस तरीके से जो मून है, बाहर का मून जब फुल पावर में आता है तो हमारे अंदर जो मून की एनर्जी है वो इफेक्ट होती है। तो इस तरीके से बाहर का फुल मून पावर में आता है तो हमारे अंदर की एनर्जी जो पावर में आती है, तो वो डिपेंड करता है कि आप उस टाइम पर किस तरह की एनर्जी में हो, नेगेटिव में हो, पॉजिटिव में हो। नेगेटिव में हो तो वो नेगेटिव को फुल पावर देगा, अगर पॉजिटिव में हो तो वो आपकी पॉजिटिव थॉट को फुल पावर देगा, जिसकी वजह से आप या तो लो में जाओगे, नेगेटिव हो तो लो में जाओगे, पॉजिटिव हो तो हाई में जाओगे। तो इस चीज़ को आपने समझना है। तो ये चीज़ इसलिए हमारे साथ कनेक्टेड है इस तरीके से। अब हम लोग चाहते हैं कि हम जब फुल मून हो तो हम हाई एनर्जी में रहें, हम अपना जो नज़रिया है उसको पॉजिटिव रखें। तो इसका बड़ा इजी सा एक वे है कि आप चंद्र का बीज मंत्र कीजिए, क्योंकि मून एक एनर्जी है, जो बीज मंत्र है वो एक वाइब्रेशन है। तो आपकी जो अंदर की मून की एनर्जी है उसकी वाइब्रेशन को वो बढ़ा देगा, यानी कि जो वाइब्रेशन है वो पॉजिटिव वाइब्रेशन है ना, तो मून का मंत्र करना, उससे हमारी जो वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएगी, मून की एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से हम पॉजिटिव वे में देखेंगे हर चीज़ों को, पॉजिटिव नज़रिए से हर चीज़ों को देखेंगे, जिसकी वजह से हम हाई एनर्जी में आएंगे, हम बैलेंस होंगे, हम पीस में आएंगे और पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना है। तो आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिला होगा।
अगर फिर भी कोई डाउट होगा किसी का तो आप मेरे से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर करूं, आपके डाउट को क्लियर कर सकूं, ताकि आप अपनी जर्नी में पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ सकें। तो ठीक है जी, आज का वीडियो बस इतना ही। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। और हाँ, एक बात और बताना चाहती हूँ कि जो बीज मंत्र है, मून का बीज मंत्र है, वो बहुत सारे यूट्यूब पे बहुत सारे अवेलेबल हैं। आपको जो भी सुनने में अच्छा लगे आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए अपने बारे में भी और अपनी जर्नी के बारे में भी। ओके जी, ऑल द बेस्ट। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स।